स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है आज दिल्ली की। गुजरात से दिल्ली तक बहुत पारा गर्म हो रहा है इस समय। गणेश जी, आप ब्रेक से पहले इंटरवीन करना चाहते थे, आप बोलिए। और सिर्फ इसमें एक छोटा सवाल मैं जोड़ देता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप याद कीजिए जब पहली बार आपकी सरकार में थी, उससे थोड़ा और पहले जाइए, तो जो बात अभी अनुजा जी और लोग कहते हैं ना कि आप लोग वो दिखाते रहते थे फाइल, वो एक्चुअली इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये वैसी बात थी कि आपने किसी के ऊपर आरोप लगा दिए, उसके बाद साबित होंगे नहीं होंगे पता नहीं, गडकरी जी के ऊपर लगाए, जेटली जी के ऊपर लगाए, कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के ऊपर लगाए, बहुत सारे नेताओं के ऊपर लगाते थे। और बाद में उनका हश्र क्या हुआ वो आप जानते हैं। बोलिए घनेन जी, बोलिए। हाँ, देखिए नीरज जी, मेरे को अभी जो सबसे बड़ा जो मेरे को दुख लग रहा है, दुख ये लग रहा है कि एक महाठग जिसने देश को ठग लिया, आज भारतीय जनता पार्टी उसकी कसम खा खा के कह रही है नहीं नहीं सुकेश चंद्रशेखर ठीक कह रहा है, सुकेश चंद्रशेखर से सच्चा आदमी कोई नहीं, उससे बड़ा हरीश चंद्र कोई नहीं है। इस तरीके का राजनीतिक दिवालियापन भारतीय जनता पार्टी का जो नजर आ रहा है दुखद है। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि मोरबी में जो हादसा हुआ उसमें किसकी गलती थी, किसकी चूक थी, कौन सी प्रशासनिक चूक थी। और निश्चित तौर पर 150 लोगों की जान गई है और 40 छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इतने बड़े हादसे के बाद तो गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुकेश चंद्रशेखर की आरती उतारने पर लगी हुई है। उसको बता रही है कि उससे बड़ा होनेस्ट आदमी कोई नहीं, उससे बड़ा सच्चा आदमी कोई नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेना पड़ रहा है, जो बहुत मतलब गलत है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। आप एक ठग पे विश्वास कर रहे हो जो आदमी जेल में। दूसरी भारतीय जनता पार्टी की साथी ने कहा, मैं इनको बता दूं कि जो जेल है, जेल का जो डीजी होता है वो दिल्ली पुलिस का सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होता है। जो सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होता है उसकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है, वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर करता है। और भारतीय जनता पार्टी किसको टारगेट कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डीजी जो जेल है वो सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर है, दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर है, जिसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट होम मिनिस्टर करते हैं। उसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं। सबको पता है कि दिल्ली की सर्विसेज वाला जो मामला है वो एलजी साहब के पास है। एलजी साहब को जो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट होती है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बार बार कह रहे सत्येंद्र जैन साहब वाला, सत्येंद्र जैन साहब, मैं नहीं कह रहा, बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन साहब विदाउट गिल्टी पनिशमेंट है। पिछले 4.5 महीने से सत्येंद्र जैन साहब को गलत केस में डाला हुआ है जेल में, और उसके बाद होनेबल हाई कोर्ट ने बाकायदा इस बात की पुष्टि करी है। जमानत क्यों नहीं मिल रही? जमानत क्यों नहीं मिल रही? सुन तो लीजिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ जो पीएमएलए एक्ट के अंदर जो जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी उसको कैंसिल करने का, उसको निरस्त करने का आदेश दिया है। और सत्येंद्र जैन साहब वाले मामले में अगर आपको ध्यान होगा, ईडी जो है, ईडी ने बाकायदा पहली बार कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो कोर्ट में जाती है। जब बार बार कोर्ट कहती है कि सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ एविडेंस लाओ, अरे तो सर, तो आप लोग कोर्ट से ये क्यों नहीं कहते कि सर जी जब कुछ है ही नहीं है इनके खिलाफ तो जमानत दे दीजिए? जमानत क्यों नहीं देते? अरे सर, मैं क्या कह रहा हूँ नीरज जी, कोर्ट चेंज करवा दी, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वो मुझे ना बताइए, आप कोर्ट को बताइए कि सर ये ईडी के पास कुछ नहीं है, सीबीआई के पास कुछ नहीं है, हमको जमानत दीजिए। अब ईडी ने जाके कोर्ट चेंज करवा दी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ईडी को कहने के बाद भी, आदेश करने के बाद भी कि पीएमएलए एक्ट के अंदर जो जो ऑफेंस सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ लगा है, नहीं, ये वाला तर्क ना आम आदमी पार्टी या किसी भी दल का, इवन इधर शिवसेना वाले देते थे कि देखिए कोई केस नहीं, तो जमानत ले लीजिए ना सर। फिर हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जमानत नहीं देती उसमें। सत्येंद्र जैन साहब बिल्कुल ईमानदार आदमी है, और मैं फिर कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी, कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जो बिल्किस बानो के हत्यारों को जेल से छोड़ती है, जो बिल्किस बानो, जी रुकिए, समय सर कम है, अब इसमें सबको बात करना। अनुजा जी बताइए, एक कट्टर ईमानदार पार्टी के ऊपर आप लोग इस तरह, घनेन जी रुक जाइए, कट्टर ईमानदार पार्टी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, और एक महाठग जिसने इतने करोड़ों ठेके किए, ठग किया, उसकी बात पर आप लोग यकीन कर रहे हैं? घनेन जी शांत, अनुजा जी को जवाब देने दीजिए। हाँ जी, अब सवाल दोबारा पूछिए, बोलते चले जा रहे हैं, मुझे आवाज नहीं। अरे घनेन भारद्वाज जी, सर दूसरे को बोलने का मौका दीजिए महाराज। अनुजा जी, मेरा सवाल यह है कि एक कट्टर ईमानदार पार्टी को, जैसा घनेन जी कह रहे हैं, उसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं एक महाठग के कहने पर। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरीके से बार बार, जब सबके सामने सिचुएशन है, वो भी जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन जी भी जेल के अंदर, तो रीजन है तो दोनों जेल के अंदर है ना।
दोनों ठगी हैं, तो इस बात को इनको इतना रोना क्यों आ रहा है? मान लीजिए ना, आप ही के तो लोग हैं, मान लीजिए आपको इतना परेशानी क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आप मुझे बताइए ना कि सुकेश जो है वो आपका ही आदमी है, आप दोनों का आपस में भाईचारा है। अब सुकेश अगर आपका आदमी है, वो आपको 50 करोड़ दे, वो आपको 10 करोड़ दे, आप सत्येंद्र जैन अंदर मालिशें करवाए, अपनी बीवी से मिले, वो किसी से भी मिले, तो ये आपको देखना है ना कि ये डेकोरम क्या है, ये आप क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ये आप देखिए, आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपका खुद का टेंटेड मिनिस्टर अभी तक अपॉइंटेड है कैबिनेट मिनिस्टर में। अरे गणेश जी भाई, एक एक करके प्लीज। मैं कह रहा हूँ अमित शाह 4 साल जेल में रहते हैं, इनको ये बता दो। ये आम आदमी पार्टी जवाब देगी और आप देते रहिए जवाब। जनता सब जानती है सुकेश कौन है, सत्येंद्र जैन कौन है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और अभी तक दोनों इस वक्त जेल के अंदर है, दाऊदीन एनकाउंटर में अमित शाह जेल में क्या है, अमित शाह को तड़ी पार कर दिया था। जेल में रहना, जेल में रहने से अगर गुनाहगार होता है तो अमित शाह का गुनाहगार नहीं है। हमें बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, हम तो वो दिखा रहे तो अरविंद केजरीवाल जी को। जी रुकिए दोनों लोग रुकिए, हरशंकर जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी सर, आपके लिए दुविधा की समस्या है, मतलब बहुत मुश्किल है कि आप किसकी आलोचना करें, है ना? नहीं नीरज जी, देखिए बात ये है, ऐसे तो कोई समस्या का हल नहीं होगा। हाँ, और मैंने तो आपको शुरू में ही कह दिया कि पूरा देश जो है ठगों के बीच में फंस गया है। हर आदमी अपने तरीके से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है, कुछ लफाजी करके ठग रहे हैं। सर पूरा देश कहते हैं ना, तो उसमें फिर आप भी शामिल हो जाते हैं। कुछ केजरीवाल जी जैसे हैं, मां ठग हैं, जो आरोप लगाते रहे, आपने भी ठीक ही कहा, आरोप लगाते रहे, उसके बाद कुछ मिलता नहीं है, तो अब उनको किस बात का दर्द है? अगर दूसरा आदमी कोई उनके ऊपर आरोप लगा रहा है तो उनको तो दुख नहीं होना चाहिए। मोरबी बीच में कहां से आ गया? मोरबी का जो हादसा हुआ है उसको अलग रखें, उसके साथ में दुख संवेदना अलग से व्यक्त करें, लेकिन ये सब केजरीवाल जी का पुराना तरीका है, लोग समझ चुके हैं इस बात को, और उनकी मंशा को, उनकी नीयत को, चाल चरित्र, चेहरा लोगों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि इस बहस में कुछ निकलने वाला नहीं है। जो बात एक बार कह दी गई है, बार बार उसी को रिपीट करके लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुकेश, मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं, सुकेश चंद्रशेखर जो है वो एक कॉनमैन है, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करना चाहिए और ना कोई कर सकता है। अब सवाल यह है कि भाजपा वाले, मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतना अपने ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं जी, क्यों बार बार उसके साथ में अपने आप को जोड़ के कि साहब सच है, कुछ तो कहा होगा जरूर। अब उसने चिट्ठी लिखी है, एलजी तक पहुंचाई है, तो सच तो होगा ही। अब क्योंकि उनको सूट करता है ये बात, उनकी हक में जाती है सत्येंद्र जैन के खिलाफ में, लेकिन राजनीति को गंदा मत करें, राजनीति को गंदा मत करें, इस ढंग से जहर मत घोले राजनीति के अंदर। मैं शिवम, हम केजरीवाल के साथ नहीं है, इस मुद्दे पर हम केजरीवाल के साथ नहीं है। मैं तो कह चुका हूं कि सत्येंद्र जैन तो इतने गलतियां कर चुका है, इतने घोटाले स्कैम कर चुका है कि उसके खिलाफ में ये काफी है। तो जी, मैं शिवम के पास जाऊं उससे पहले मैं एक जनरल